गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपने जो टॉपिक लेके आए वो लेके आए वर्गमूल। यानी जो वर्गमूल आते सभी बच्चों को आता है। एक वर्गमूल की दो विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंडी, एक होती है भाग विधि। दोनों विधि बच्चे अच्छी तरह कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं वर्गमूल में जो क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे हैं, वो थोड़े से हटके क्वेश्चन लेके आई हूँ। यानी आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्गमूल का बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने वर्गमूल। यानी जो वर्गमूल की दो विधि आती है, वर्गमूल की दो विधि आती है, अभाज्य गुणनखंडी, एक होती है भाग विधि। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अपने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल कर सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी, भाग विधि से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखो, मान लो क्वेश्चन है कि 32 है, ठीक है। यानी 32 को ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 32 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 32 को मैं ऐसी किस संख्या से गुना करूंगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे आ सकते हैं। या अपने 39 को ऐसी किस संख्या से मैं डिवाइड करूं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो अपने सबसे पहले जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है उसके सबसे पहले अपने गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे कितना हुआ 16, फिर 2 से करेंगे कितना हुआ 8, फिर 2 से करेंगे कितना हुआ 4, फिर 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, ठीक है बच्चों। ये अपने ने कर लिया। अब देखो, वर्गमूल का क्या मतलब होता है। वर्गमूल का होता है दो दो के जोड़े। यानी जब अपने दो दो के जोड़े बनाएंगे, अगर वो कंप्लीट जोड़े बनेंगे तो वो वर्गमूल है, किसी संख्या का वर्ग है, वरना नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक इसका जोड़ा बन रहा है, एक ये। अब देखो 32 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन संख्या बन जाए। तो ये दो बन रहा है, ये दो बन रहा है, इस दो को जोड़ा बनाने के लिए मैं किससे गुना करूंगी, 2 को। तो 32 को मैंने 2 से गुना करा तो कितना आया 62, और 62 किसका है, 64 किसका है, 8 का वर्गमूल है। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या देखो, उसको किससे गुना करूंगी वो वर्ग बन जाए, या उस संख्या को किससे भाग दूंगी वो पूर्ण बन जाए। तो अपने उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसको किससे डिवाइड करें या किससे इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात अगर अपने बात करें आगे वाला, जो जैसे मान लो आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बच्चों को डायरेक्ट है, ये तो मैंने छोटी संख्या ली है तो बच्चे बता सकते हैं कि वर्ग है या नहीं है। जब संख्याएं बड़ी आ जाए, हजारों में आ जाए, लाखों में आ जाए या सैकड़ों में आ जाए, तो उसको बच्चे उतनी संख्या याद नहीं रहती कि ये किसका वर्ग है किसका नहीं है। तो बच्चे कैसे करते हैं। अब अपने क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने कैसे करते हैं, सबसे पहले 32 का करेंगे, 2 से करा 60, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 और 2 से करा 1। उसी प्रकार 64 का करेंगे, 2 से करा 32, 2 से करा 64 160, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 और 2 से करा 1। उसी प्रकार 72 को करा, 2 से 36, 2 से 80, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। उसी प्रकार 19 का करा, 2 से करा 45, फिर 3 से करा 150, फिर 3 से करा 5, फिर 3 से करा 1। अब हमने वो बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने क्या कहा था, वर्गमूल यानी ये किसके वर्ग हो, अगर दो दो के जोड़े बनेंगे तो वो वर्ग है, वरना नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर इसकी बात करूं, ये जोड़ा बन रहा है, ये भी जो बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसका मतलब ये वर्ग है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो नहीं है। ये जोड़ा बन रहा है, बाकी नहीं बन रहे, तो 64 है वो एक किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, बाकी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपने को देखने के मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।